ये बात भी करना ज़रूरी है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी हम सब ने मज़म्मत की। पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मुख्तलिफ सियासी जमातों की उन्होंने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने की, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी की। लेकिन उसके बाद जब भारत की तरफ से यकायक बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी एविडेंस के फौरी तौर पर पाकिस्तान पर जो घिनौना गलत इल्ज़ाम लगाया गया, वो काबिल अफसोस है और उसकी भी हमने भरपूर मजम्मत की। यूँ लगता है कि मोदी सरकार पहले ही तैयार बैठी थी कि वो फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करे, और इल्ज़ाम तराशी तो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल जलसे में भी कहा कि इल्ज़ाम तराशी तो वो करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम के बाद यकायक जो उन्होंने संगीन फैसले किए और उनका ऐलान किया, वो काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत भी है। हम समझते हैं कि हम अपने पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को ये ज़रूर याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर कंट्री है। आपको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए, इस बात का एहसास करना चाहिए कि आप कोई भी फैसला करके उसका ऐलान जिस सोच से करेंगे वो सोच एक्सपोज हो जाएगी। इस वक्त भारत की सोच एक्सपोज हो चुकी है। भारत को या तो पाकिस्तान फोबिया है या पाकिस्तान ऑब्सेशन है, क्योंकि किसी एक आम वाक़े की भी तफ्तीश के बगैर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। ये तो एक टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान खुद टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम है। 90,000 तकरीबन 90,000 जानें पाकिस्तान ने कुर्बान की हैं दहशतगर्दी की इस जंग के खिलाफ। उसमें हमारे आर्म फोर्सेस के एहलकार हैं, उसमें हमारे पुलिस के एहलकार हैं, उसमें हमारी आवाम का खून शामिल है। पाकिस्तान ये सोच ही नहीं सकता जिस तरह का इल्ज़ाम भारत सरकार आज पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के लगा रही है। वो अपनी कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है, वो अपनी खुद इंटेलेक्ट का मुजाहरा कर रही है, और जिस तरह का इंटेलेक्ट उनके मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है। मैं उनके मीडिया को देखती हूँ, फिर अपने मीडिया को देखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि वाकई पाकिस्तान का मीडिया, जिससे हमें कभी कभार शिकायत रहती है कि आप फैक्ट्स को बयां करें, आप मकरूज़ों पर बात ना करें, आप क़यास आराई ना करें, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जी डेटा पे बात करें। लेकिन भारत का मीडिया तो मैं समझती हूँ कि जिस किस्म की सहाफ़ती उसूलों का मुजाहरा कर रहा है, उसमें कहीं सहाफ़त नज़र नहीं आती, उसमें सिर्फ प्रोपेगेंडा नज़र आता है। मैं अगर कहूँ कि इस वक्त भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी भारत का मेन स्ट्रीम चैनल इस वक्त हमें सेंसिबल बात करता नज़र नहीं आता। आप टेलीविज़न खोले, हम तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनके चैनल्स नहीं दिखाई देते, कभी कोई रील आ जाती है सामने, लेकिन रहम तो मुझे हिंदुस्तान की आवाम पर आता है। भारत की आवाम पर जब चैनल खोलते हैं तो उन्हें जो प्रोपेगेंडा उन्हें देखना पड़ता है, जिस प्रोपेगेंडा को वो दिखा रहे हैं, वो तो उन्हें भुगतना पड़ता है। क्योंकि भारत में हर बंदा तो ये नहीं सोच रहा होगा जो मोदी सरकार उन स्पॉन्सर्ड चैनल्स के ज़रिए लोगों को दिखा रही है। वो कभी कहीं से आता है, वो सीढ़ियों से उतर रहा है, वो चीखता चिल्लाता, एंकर उतर रहा है, वो चीखता चिल्लाता कुर्सी पे बैठता है, वो चीखता चिल्लाता अपने जो गेस्ट से उनसे बात करता है, चीख चीख के सवाल करता है, सनसनी फैलाता है। सनसनी फैलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ भारतीय चैनल्स के ऊपर। और बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये अगर कोई भी वो चैनल देखे, सिर्फ पाकिस्तानी ना देखे, किसी भी और मुल्क का रहवासी देखे, सिटीज़न देखे, तो उसे समझ आ जाएगी कि ये किस कदर टोपी ड्रामा भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया पर मचाया जा रहा है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि भारत में
जो बराए नाम फ्रीडम है, जो बराए नाम सेक्युलरिज्म है, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। वहाँ के चैनल्स खरीदे जा चुके हैं, वहाँ के एंकर्स खरीदे जा चुके हैं और आज सब वाजे हो गया। उनका फिर भी शायद कोई वीलॉग कर रहा हो या कोई सोशल मीडिया का पे कोई अपनी बात कर रहा हो, तो वो एक अलग कहानी है। शायद कहीं सच्चाई वहाँ से निकलती हो और निकल रही होगी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान भारत का मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, चीखम पुकार कर रहा है और वो सिर्फ वो कर रहा है जो उसे मोदी सरकार कह रही है कि करो। और अफसोसनाक बात है, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सखर के अंदर एक अजीम शान जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे खिताब करते हुए एक बार फिर जो इंडियन अग्रेशन है, जो भारत की अग्रेशन है, उसकी मजम्मत की। बिलावल साहब ने कल ये भी फरमाया कि मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी लैप्स को, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान हर वक्त कोशिश करता है कि ख़ित्ते में अमन हो, चाहे वो दहशतगर्दी की जंग में अपना कंट्रीब्यूशन डालकर हो, चाहे वो अपने पड़ोसियों के साथ मामलात को, ताल्लुकात को बेहतर करने की बात हो। हमने हमेशा मुस्बित अप्रोच से काम लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर रहे कुछ मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान के, तो आपको पता है उस वक्त भी भारत का बहुत ही एक गलत रवैया था, लेकिन बिलावल साहब ने वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए खुद जाकर ये साबित किया कि पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, अमन चाहता है। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये है कि अवाम एक दूसरे के साथ खुश रहें, हम अपने अपने मसाइल पर फोकस करें, हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। पाकिस्तान में भी मसाइल है और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा मसाइल है, उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके पास वो सारे मसाइल जो हमारे पास हैं वो डबल ट्रिपल हैं। गुर्बत है उनके पास बेरोज़गारी है, उनके अवाम से पूछें उनके क्या मसाइल हैं। उन्होंने तो यूएन में जाके ये भी बात की है कि उनके पास टॉयलेट्स भी पूरे नहीं हैं। तो जब आपके पास इतने सारे मसाइल हैं, आप क्यों अपनी आवाम को एक प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा? क्योंकि आप अपने मामलात में फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप आवाम को अब और कोई चूरन बेच नहीं सक रहे। तो जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आप लोगों को ये तमाम जो गलत बातें हैं वो फीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी उन्होंने फैसले किए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उसके बाद जो अहम फैसले सामने आए वो भी बहुत अहम थे और बहुत ज़रूरी थे। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा और अपने मुल्क और अपने अवाम के मुफाद में अगर हमें इंडियन अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से देना होगा तो हम वो भी देंगे, हम वो देने की सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जिद्दोजहद इस मुल्क को एक न्यूक्लियर मुल्क बनाने की थी, उसके पीछे कोई विजन था। शहीद भुट्टो को पता था कि किस किस्म की सोच है हमारी पड़ोसी की, उनको इदराक था इस बात का और इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि यही उनकी जिद्दोजहद है, हमें घास भी खानी हो लेकिन हम अपना ये प्रोग्राम पूरा करेंगे। आज ये दिफा हमारे काम आती है और अगर भारत, ये मैं कहती हूँ ये बचगाना, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना रवैया मोदी सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं। और फिर उनके जो तोते बिठाए हुए हैं टेलीविज़न के ऊपर, वो तोते रोज़ बोल रहे हैं, पिछले 2-4 दिनों से वो तोते ही हमें सुनाई दे रहे हैं। देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाकर हमने बात की है, जब हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से ढाए गए जुल्म सितम पर, बर्बरियत पर, जुल्म पर आवाज़ उठाई है, तो हमने हमेशा ये कहा है कि जी हम बहैसियत
पाकिस्तानी सिर्फ नहीं कहते, हम ह्यूमन राइट्स के एंगल से कहते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने जुल्म की, बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। तो जहां आप जुल्म कर रहे हैं, जहां आप लोगों को सरहन सरेआम शबो रोज उनके ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं जुल्म के, आपको अपनी तमाम कारकर्दगी पर गौर करने की ज़रूरत है। कितने घर उजाड़े हैं आपने जम्मू और कश्मीर में, कितनी माँओं की गोद उजाड़ी है आपने, कितने जो तालिबे इल्म हैं उनको आपने बेगुनाह बेकसूर सजाएं दी हैं। उस वैली में नौजवान बच्चों की, लड़कों की चीखें सुनाई दी गई हैं। वहाँ पर इतनी बर्बरियत वहाँ है, लोग दवा लेने नहीं जा सकते हैं, तड़प रहे हैं वहाँ के लोग। लेकिन मोदी सरकार एक प्रोपेगेंडा बनाती है, टूरिज्म दिखाती है कि जी यहाँ टूरिज्म है, सब कुछ अच्छा। भाई आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी को भी मजबूत करें, क्योंकि आप जिन लोगों को वहाँ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं उनके, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं बर्बाद हुए, वो तो दुहाइयाँ दे रहे हैं आपको। 7 लाख फौज मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिठा रखी है। वो क्या चने खा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी को देखा? जब आप खुद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आपका हुआ है तो एक सांस आपने ली नहीं है, आपने एक मिनट नहीं लगाया है, आपने पाकिस्तान को इल्जाम देना शुरू कर दिया है। आपकी 7 लाख फौज क्या सिर्फ जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम पे जुल्म ढाने के लिए बिठाई हुई है? आपने क्या वहां पे कुछ सिक्योरिटी के जो आपके जो हिसार हैं, क्या उनको आप मजबूत नहीं करेंगे? मतलब एक ऐसा हसास इलाका जहां माएँ रो रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, बुजुर्ग दुहाइयां दे रहे, वहां पर आपकी 7 लाख की फौज कर क्या रही है? तो आप तो हमें ये वाली धमकियां, जो गीदड़ भक्कियां हैं, वो ना लगाएं। मोदी सरकार हमें तो ना लगाए, जाए ऑडिट करे अपनी 7 लाख की फौज का जो बिठाई हुई है मकबूजा कश्मीर में, जाए पूछे उनसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार तो हम ये रीलें देखते हैं कि उनके सिपाहियों को खाना पूरा नहीं मिलता, तो शायद कोई खुराक की कमी हो, तो अपनी खुराक की कमी पे गौर करें, अपने मसाइल पर गौर करें। अपनी कोताहियां, अपनी कमजोरियां, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, छुपाने के लिए पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने इल्ज़ाम लगाया। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने अभी अप्रैल के महीने में, ये अप्रैल ही चल रहा है, इसी महीने में सिख यात्रियों की जो इस वक्त एक तादाद आई थी, गालिबन 6500 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान आए और एक बेहतरीन, मैं समझती हूँ कि उनका तजुर्बा रहा। उनके साथ पाकिस्तानी अवाम घुल मिल गई, पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें प्यार दिया, उन्होंने प्यार बटोरा। वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुझे नहीं पता कि भारत के मेन स्ट्रीम जो तोता मीडिया है उसने वो चलाया या नहीं चलाया, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमने देखी। ये बड़े खुशाइन नज़ारे थे। और वो एक कामयाब यात्रियों की जब ट्रिप ख़त्म हुई, उसके बाद आपने देखा कि पता नहीं ये चीज़ नहीं हज़म होती लोगों को कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमन की बात करता है। और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर मैं समझती हूँ कि मोदी सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो अहम तरीन बात उनके ऐलानात में थी वो सिंध तास मुआहदे को लेकर थी, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, कल जलसे में भी की। और जब वज़ीर आज़म साहब के साथ चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई, जिसमें मैं भी शामिल थी, हमारे दीगर कॉलीग्स भी थे, उसमें भी हमने ये बात की। उन्होंने हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बताया और अपनी जानिब से जो इक़दामात हैं जिनका ऐलान किया गया वो भी उन्हें हमारे साथ शेयर किए। हमने पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट को उस वक्त एक्सटेंड की और हम करते हैं। कल बिलावल साहब ने भी ये बात की कि जी हम बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे, कौम की हैसियत में तमाम सूबों में बसने वाली अवाम पाकिस्तान का दिफा करेंगे। हम सब मिलकर
इंडियन एग्रेशन का जवाब देना जानते हैं। और ख़ास तौर पर जो सिंतास मुआहदा है जिस पर एक बात की गई, बड़ा एक मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही जालिमाना ऐलान था। कदम तो वो उठा नहीं सकते क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें जो भी फरीक हैं, जितने फरीक हैं वो फरीक अपनी बाहमी जब तक उनकी रजामंदी नहीं होती तो कोई ऐलान फैसला नहीं लिया जा सकता। ये ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट है 1960 का, इसे कोई मुल्क बदल नहीं सकता, इसके गारंटर्स भी मौजूद हैं और इसके ऊपर बैनुल अक़वामी जो एंगेजमेंट है वो भी मौजूद है। तो लिहाजा भारत चाहते हुए भी इस तरह का जालिमाना कदम नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं कहूँगी कि वो ऐलान जालिमाना ऐलान है उनका। वो उस ऐलान की हम सख्त मजम्मत करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि हम इनका पानी रोक देंगे, हम सिंतास मुआहदा ख़त्म कर देंगे, हम उसे सस्पेंड कर देंगे, तो एक मैं समझती हूँ कि एक और घटिया सोच का मुजाहरा उन्होंने किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सखर के जलसे में दिया। और उन्होंने ये कहा, और ये उनके अल्फाज थे, कि सिंधु दरिया हमारा है और हमारा रहेगा, हमें सिंधु दरिया पर डाका नामंजूर है। और वो डाके का ऐलान किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। किस तरीके से किया है? सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को अनाउंस करके किया है। और यही बिलावल साहब ने कहा कि ये दरिया हमारा है, सिंधु हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। ये बहुत मैं समझती हूँ गौर तलब बात है कि यही जज्बात हैं पूरे पाकिस्तान के। अगर आप हमारे सर्वाइवल को निशाना बनाएंगे, अगर आप हमारी जिंदगियों से खेलेंगे, तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। ये 24 करोड़ आवाम चुप नहीं रहेगी। भारत अपने एडवेंचर्स अपने पास रखे। आए थे ना, चाय पिला के भेज दिया ना, चाय अच्छी लगी क्योंकि चाय पाकिस्तान की अच्छी ही है। तो अब ये एडवेंचर्स आप अपने पास रखें और हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहेंगे। लेकिन आप इस तरीके के ऐलानात और इक़दामात से गुरेज करें जिस पर कि फिर आपको सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन देखना पड़ेगा। और ये भी अच्छी बात है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो हमारे लोग जो हैं मीम्स बना रहे हैं, तो कोई कह रहा है मीम्स बना रहे हैं। तो भाई अब हम साफ दिल के लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, लेकिन जब आएगी बात हमारी बका पर, हमारे सर्वाइवल पर, तो हम सरहदों पर भी होंगे। और सरहदों पर बैठे अपने भाइयों, अपनी जो हमारी कौम है, हमारी कौम के लोग हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। ये जज्बा है पाकिस्तानियों का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोदी सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। दूसरी मैं मुख्तसर बात आगे बता दूं जो कल बिलावल साहब ने बात कही भी है। बिलावल साहब ने कल ये तो बात कर दी थी कि मोदी सरकार अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रही है झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन इसके साथ जो सिंधु दरिया से मुतालिक एक और उन्होंने जो फ़ैसला है उसका कल आप लोगों के साथ जलसे में भी शेयर किया कि हमारी वज़ीर आज़म साहब के साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ये तय पाया है कि सिंधु दरिया पर कोई नई कनाल नहीं बनेगी जब तक कि बाहमी मुशावरत या बाहमी रजामंदी CCI के फ़ोरम पे ना हो। तो ये एक बहुत अहम बात हुई है। हम जानते हैं कि ये तमाम मामलात जो हैं वो जब शिद्दत इख्तियार कर रहे थे उस वक्त भी हमने नून लीग की हुकूमत को कहा, वज़ीर आज़म साहब को कहा। रमज़ान के महीने में वज़ीर आज़म साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई, उसमें एक ही इशू बिलावल साहब ने जो है उठाया। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि जी ये कनाल का मामला बड़ा संगीन मामला है, हमें दरियाए सिंध पे कोई नई नहर नहीं चाहिए, आपका ये फ़ैसला या प्रपोज़ल आपको वापस लेना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 मार्च को जो अपना ख़िताब किया है
जॉइंट पार्लियामेंट से, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं किसी एक तरफा नहरों के मंसूबे को सपोर्ट नहीं कर सकता। उससे कबल आप पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सबसे पहले, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जून के महीने में एक समरी भेजी थी CCI को, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने इरसा के जो एक उनको वाटर अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट इरसा का था, उसे केयर टेकर गवर्नमेंट ने, वफाकी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंडोर्स किया था। जबकि हकीकत ये भी है, और ये क्रेडिट सिंध हुकूमत भी देती है, हमें देना चाहिए, कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध के थे उन्होंने उसको अपोज किया था। तो जब मिनट्स आए थे गालिबन 25 जनवरी को, तो 27 जनवरी को उस वक्त के केयर टेकर CM ने उन मिनट्स में जो इरसा का NOC था, सर्टिफिकेट था, उसे अपोज किया था। तो मैं समझती हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट में किए गए जो गलत इकदाम हैं, जिसका उन्हें मैंडेट भी नहीं है, वो इकदाम ख़त्म होने चाहिए। हमारा ये मुतालबा, हमारा ये मानना है। और इसी सोच की रोशनी में CM सिंध ने जून के महीने में CCI के लिए एक समरी तैयार की, और उस समरी में यही जो केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में दिया गया इरसा की जानिब से वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट था, जिसको जवाज़ बनाकर गलत फैसले या गलत प्रपोजल बनाए जा रहे हैं, तो वो जड़ जो है उसको एड्रेस किया CM साहब ने। और ये बात उस मीटिंग में भी रखी गई जो वज़ीर आज़म साहब के पास मीटिंग रखी गई थी, और उस मीटिंग में ये बात हुई, और यही तय हुआ कि 2 मई को CCI की 52nd मीटिंग बुलाई जा रही है, और उस मीटिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें एड्रेस होंगी, क्योंकि जिन फोरम्स पे ये हुई हैं फिर उसको आपको टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए इस टेक्निकलिटी को पूरा करने के लिए CCI की मीटिंग, पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि इस मीटिंग को बुलाया जाए और इसमें मामलात को हल किया जाए, ताकि हम ये कह सकें कि वफाकी हुकूमत ने ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अपने ऐलान पर अमल भी किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, और हमें उस मीटिंग में हम बल्कि शुक्रगुज़ार है वज़ीर आज़म साहब ने, जिस तरह की उन्होंने अप्रोच रखी, मुस्बित अप्रोच थी। और उन्होंने ये तक कहा, जो बिलावल साहब ने कहा कि उन्होंने, बल्कि CM साहब ने भी ये बात की कि उन्होंने कहा कि कोई मंसूबा अगर शायद मुझे पसंद हो, जो कि जिस मंसूबे का उन्होंने हवाला दिया उस पर भी हमारी बड़ी बहस हो सकती है। अब क्योंकि वो दफन हो चुका है, क्योंकि वो 3 असेंबलियाँ रिजेक्ट कर चुकी हैं, तो उस पर बहस करना फजूल है, ज़रूरी नहीं समझते। इस वक्त जो अहम मामला है उस पर हम तवज्जो हमने दी, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर कोई मंसूबा मेरी नज़र में अच्छा होगा, तो भी अगर उसके ऊपर पाकिस्तान सरापा एहतजाज होगा या सूबे की आवाम सरापा एहतजाज होगी और सूबों को कबूल नहीं होगा, तो वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर आग लगाकर हम कोई भी नया मंसूबा नहीं बना सकते। ये एक मुस्बित सोच है जिसे हमने अप्रीशिएट किया, और हमें यही उम्मीद है कि आगे भी जो तय पाया है कि CCI में भी अब यही होगा, उसी तरीके से ये मामलात वहाँ हल हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम और इश्यूज़ पर काम करेंगे। और इस वक्त जो हमारा भारत के साथ जो जिस तरह का मामला चल रहा है, उस पर भी हमें इत्तेहाद की और इत्तेफाक की सख्त ज़रूरत है। उस पर काफी तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि पानी बंद किया पंजाब ने, वफाक ने जो है वो डाका डाला, केनाल बनाने की कोशिश की, और इल्जाम जो है वो भारत पे लगा दिया। भारत तो बाद में कूदा है इस पूरी जंग में। और उसके अलावा ये CCI का इजलास, जब आपके इत्तेहादी 1 साल 1.5 साल से आप चिल्ला रहे नहीं बुला रहे थे, तो क्या ये क्रेडिट जो है वो उस धरने को नहीं जाता, जिस धरने की वजह से इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो उसकी मैशत पूरी जाम है? देखिए, इसमें मैं मुख्तसर 2 बातें करूँगी। पहली बात तो ये है कि देखिए, इत्तेहादी होने की हैसियत से ही नहीं बल्कि आइनी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की, और आइन में दर्ज है कि एटलीस्ट 90 डेज़ में CCI का एक इजलास बुलाया जाएगा। ये इनसे पिछली हुकूमत से भी हमारा मुतालबा था, और जो भी हुकूमत वायलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा मुतालबा होता है। जो हमारा मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया वो जून के महीने में, ख़ास तौर पे जब ये नहरों वाली बात हुई, और जब CM सिंध ने बाकायदा समरी जो है साइन की, तो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया कि जी हमें CCI का इजलास चाहिए, ताकि हम इस मुद्दे को, इस मामले को, इस इशू को वहाँ ले जा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी था।
तो हमने मुतवातर ये बात की है। और देखें, पीपल्स पार्टी आइन पे गहरा यकीन रखती है, आइन बनाने वाली जमात है, मुतफ़क़ा आइन पास करवाने वाली जमात है, इसलिए हमारा तो ईमान है कि आइन को फॉलो करें, मनो अनफॉलो करें, कहीं आइन को वायलेट ना करें। आइन वायलेट करना हमारे लिए एक समझे कि एक एक अब गुनाह तो अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं, पर किसी जुर्म से कम नहीं है, किसी जुर्म से कम नहीं है। दूसरी बात आपने की कि जो धरने वाली बात, देखें एहतजाज तो हम भी कर रहे थे, सड़कों पे हम भी हैं, हमने रैलीज निकाली, हमने जलसे किए, हमने ज़िले लेवल तक, हमने शहरों के अंदर, हमने डिवीज़न लेवल तक ये सब एहतजाज किया। तो देखिए, एहतजाज नहरों के ख़िलाफ़ अलग है और बुग़्ज़ PPP अलग है। तो जो बुग़्ज़ PPP है उसको तो हम एड्रेस इलेक्शन में भी करते हैं और कामयाब होते हैं। मेरा अपना मुकाबला एक कई जमातों के इत्तेहाद से था, जिसमें नून लीग भी शामिल थी, नून लीग भी शामिल थी। अभी NA 213 में भी आपको पता है 17 जमातों का मुकाबला एक अकेली पीपल्स पार्टी ने किया, एक अकेले पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने किया और कामयाबी हासिल की, तारीखी कामयाबी हासिल की। लेकिन उसमें भी अब मैं कहूँगी तो ये तो अब खुद नून लीग के को सोचना चाहिए कि PTI के साथ वो 17 जमातों में इस इलेक्शन में भी शामिल थे। तो ये अब सियासी मामला वो देख सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर नहरों के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है उसका हिस्सा पीपल्स पार्टी है, तो धरने में हम भी हैं, प्रोटेस्टर्स हम भी हैं। लेकिन जब हमें ये दिखाई दिया कि जी नहरें नहीं बन रही, ऐलान उस लेवल पे हो गया, ऐलान के बाद जो टेक्निकल ज़रूरत है उसे भी पूरा किया जा रहा है, तो भाई हमने दीवार पे सर तो नहीं मारना ना, हमने दीवार पे सर तो नहीं, हम मोदी सरकार की तरह तो नहीं एक्ट करेंगे कि बग़ैर जवाब के उठ जाएं, खड़े हो जाएं। तो ये रवैया गलत है। और आप देखेंगे कि CCI में ये मामला इंशाअल्लाह हमारा जो होमवर्क है, जो हमें जो यकीन दहानियाँ उस फोरम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है ना, कुछ मतलब और हम किससे बात करें। तो जब चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान ने ये कह दिया खुद अपने मुंह से, अपनी ज़बानी, और हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गारंटी उन्होंने हमें दी है, और इसी सोच से वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले को वहाँ टेक्निकली हल कराएंगे। वकास के बाद आधा दो था। मैडम, आइन पाकिस्तान की वो कौन सी शिक है जिसके तहत फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म की गारंटी काबिल कबूल है? दूसरा, वज़ीर आज़म के साथ इजलास हुआ, क्या पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान को छोड़ दिया है? बलूचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है कि उस इजलास में KPK की नुमाइंदगी थी जो रेलिवेंट थे, बाकी सब लोगों की नुमाइंदगी थी, बलूचिस्तान का कोई नुमाइंदा? देखिए, जो आपका पहला सवाल है, मेरा ख्याल है कि वो अगेन वो सवाल जो है वो मफरूज़ों पर है, और इस तरीके नहीं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने अगर ये बात कही थी तो आपको ये समझना चाहिए कि सिंधु दरिया के ऊपर जब भी कोई मामला संगीन होगा तो बिलावल साहब के अल्फाज या बिलावल साहब की जो टोन है वो उसी तरीके से आपको नज़र आएगी, क्योंकि उन्हें ये विरसा अपनी वालदा से मिला है, बल्कि अपने नाना से मिला है, जो इंडस सिविलाइजेशन की हेरिटेज को हमेशा ओन करते थे। और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जिस तरह पानी की जंग लड़ी, जब आपको पता है कालाबाग डैम जैसा एक मुल्क दुश्मन मंसूबे का प्रपोज़ल आया, उस प्रोजेक्ट को जब सामने लाया गया तो शहीद मोहतरमा ख़ुद कम शहीद के मुकाम पर सख्त गर्मी के महीने में बैठकर उन्होंने धरना दिया। तो ये विरसा अब बिलावल साहब को मिला है, और इसीलिए वो सिंधु दरिया का दिफा कर रहे हैं। सिंधु दरिया का दिफा करेंगे तो कड़वी बातें भी उन लोगों को सुननी पड़ेंगी जिनके हाथ में है और वो कुछ कर नहीं रहे। तो जब हमें उनके तरफ से एक मुस्बित सोच का दिखी, उनका एक मुस्बित रवैया दिखा, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि जी हम मैं ना मानूँ की बात नहीं करें, हम दीवार पे सर नहीं मारेंगे। अगर हमें मसले का हल उनकी जानिब से नज़र आ गया, उन्होंने हमें दे दिया, उन्होंने हमें गारंटी दे दी, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम के आगे ऐलान कर दिया, उन्होंने एक अग्रीमेंट दोनों जमातों के दरमियान जिस पर इत्तफाक हुआ उसे साइन कर दिया, तो अब उनके साथ हम दस्तो गिरेबां हों या उन्हें हम गाली बकें, ना हमारी तरबियत है, ना हमारी सियासी सोच है, और ना हमारे ये हिस्ट्री है कि हम किसी के साथ इस तरह उलझें। मसले पे उलझेंगे, मसला हल कराएंगे, और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। आधा दो आधा हिकड़ो दो करे पोता करे बैठ जाओ। अभी ये बताएं जो एहतजाज कर रहे हैं, पाण में करे वठो, हु करे वठे, पोता करे वठो।
अरे रियल फेज़ ही है, ये रियल फेज़ ही है जिसकी बदौलत ये मीटिंग हुई। देखिए, अगर हम ना होते, असेंबली में ना होते, एलआई ना होते, तो हम भी ये कर रहे होते। शायद हम लोगों को तकलीफ़ में ना डाल रहे होते, शायद हम ट्रेनें ना रोक रहे होते, शायद हम गाड़ियों को आग ना लगा रहे होते, शायद हम एम्बुलेंसेस को ना रोक रहे होते, लेकिन हम भी किसी सड़क पे बैठे होते और पता नहीं कब तक बैठे होते। लेकिन चूँकि हमारे पास एक पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी अहम पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है और हम उस सिस्टम में बैठकर अपनी बात करने का हक रखते हैं। अब देखें, सुनने वाले ने इतनी देर लगाई तो मैं उसके ज़र्फ पे तो नहीं कमेंट करूँगी, वो तो आप खुद समझ जाए, लेकिन मैं उसकी मुस्बित जो नताइज हैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का मुस्बित पोस्चर था, गो के इसी शख्स जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आज हैं, इनके साथ हमने 15 माह, मैं भी उस काबीना का हिस्सा रही हूँ, हमने काम किया है और हमने इन्हें बहुत हद तक रीज़नेबल देखा है। और मैं ये सोचने से खुद भी कासिर थी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी इतनी बड़ी इत्तेहादी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें लेकर जब नेशनल असेंबली आई है तो माना सिंध के मेजॉरिटी वोट्स लेकर सिंध के पीपल्स पार्टी बैठी है, यानी कि वो मेजॉरिटी अवाम हमें ही देखेगी ना जब उनके मसाइल का हल होगा। तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि पीपल्स पार्टी अपने वोटरों की जो मर्ज़ी है या उनकी जो ख्वाहिश है उसको पहले रखेगी। तो ये चीज़ मैं खुद सोचती थी और जब वज़ीर आज़म साहब से हम मिले तो हमने उनसे ये भी बात की हमने कि अगर आप ये कुछ माह पहले कर देते तो शायद मसाइल इतने पेचीदा ना होते। क्योंकि जब आप देखते हैं कि भाई तवा गरम है तो हर बंदा अपनी रोटी पकाता है उसके ऊपर, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है दरियाए सिंध के साथ जो भी ज़्यादती करने की सोच कोई रखी गई या कोई फैसले की बात हुई या प्रपोजल की बात हुई, तो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम में है तो रोकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती है तब भी एहतजाज करती है, सिस्टम में होती है तो रोक सकती है। अब ये ख्वाहिश किसी की हो सकती है कि जी पीपल्स पार्टी निकल आए असेंबलियों से, सेनेट से निकल आए, तो फिर क्या होगा? सब निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और मेरा ख्याल है सीएम साहब ने भी ये बात कही थी और पहले भी हमारे लोगों ने बताया कि भाई जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो इसी तरह के मैलिफाइडी, इसी तरह के गलत फैसले होंगे जो अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ होंगे, जो सूबों के अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ होंगे, जो हमारे लोगों के जो एहसासात हैं उसे मजरूह करेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक मुख्तसर पीरियड होता है, उनका मुख्तसर मैंडेट होता है। जब वो अपने पीरियड को एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हैं तो फिर यही गलत फैसले होते हैं। और शायद किसी की ख्वाहिश हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, शायद कोई सियासी यतीम चाहता हो कि उसके सर पे कोई हाथ रखे, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे। हम सिस्टम में रहकर अपने जो मुतालबात है उसे मनवाना जानते हैं। हम आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से, एहतजाज के ज़रिए, जलसों में, सड़कों पे जहाँ कहेंगे हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि वज़ीर आज़म साहब से हमने CCI की मीटिंग का अनाउंसमेंट करवाया, हमने उनके साथ उन्हें कन्विंस किया कि ये चीज़ आप के बाहमी रजामंदी के ख़िलाफ़ जाके नहीं कर सकते, वो माने। ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो नहरों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं उन सब का एहतराम करते हैं। हर आवाज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर बच्चा, हर औरत, हर बुज़ुर्ग, हर बेटा इस धरती का हमारा अपना है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे पानी के लिए लड़ रहा है और उसका एहतजाज हमारे सर आंखों पे है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो पार्टी के ख़िलाफ़ हैं तो वो तो रहेंगे मेरे भाई, उनको जो भी कर लो, उन्हें कोई जड़ी बूटी भी खिला दो तो वो चेंज नहीं होंगे। अब इधर से एक आप कर ले फिर अरे हिकड़ो मिनट हुई बचा जी भाई। देखिए, ये मामलात फिर केयर टेकर से चले आ रहे हैं और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि हम सब का हमेशा
ये एहतजाज होना चाहिए कि केयर टेकर के पीरियड को कभी भी एक्सटेंड ना करें। और केयर टेकर का कॉन्सेप्ट भी अब हमें समझ आने लगा है कि जो काम इलेक्टेड दौर में नहीं होता वो केयर टेकर दौर में कराए जाते हैं। तो ये तो आप समझ लें कि ये क्या सोच है और ये क्या मनसूबाबंदी है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है जो आपने ज़मीनों की बात की, देखें इस हवाले से भी तशवीश है, हमारे अपने लोगों में है, हम भी अपने लोगों के बीच में जाएंगे, जारी बात है वोट तो अपने लोगों से ही लेंगे ना। तो जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं इस पर हमारा भी व्यू पॉइंट है। हम इलाकों को आबाद करने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये काम हो रहा है इस पर हमारा व्यू है। और जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर एक कमेटी भी तश्कील दी जाने की बात की है जो कि एग्रीकल्चरल इश्यूज़ पे बात करेगी, जो कि पानी के रिसोर्सेज पे बात करेगी। वो फोरम होगा जहाँ पर हम ये बात ज़रूर रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप भले पाकिस्तान के इलाकों को आबाद करें, लेकिन उसमें किसी को कोई शक ना हो, किसी को किसी की नीयत पे शक ना हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अच्छी नीयत से काम किया और कामयाबी हासिल की है। हम इस इशू पर भी उस फोरम पर ज़रूर बात करेंगे। जी भाई हाण ताब अदा हिकिड़ो मिनट हिकिड़ो हिते कयां पोइ वरी तव्हांखे। जी अदा हिकिड़ो मिनट। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो लोगों का एतमाद है वो तो आपने इलेक्शन में देखा, बहुत क़यास सराइयाँ हुई कि 2018 का भी इलेक्शन ले ले, फिर 2024 का इलेक्शन ले ले। तमाम क़यास सराइयों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा तो अपने वोट बैंक में भी इजाफा करने में कामयाब हुई है। सिंध के अंदर तो मेरा तो जिस ज़िले से ताल्लुक़ है वहाँ तो तकरीबन वाइट वॉश हो गया है मेरे मुखालफिन का। तो देखें ये मेहनत और ख़िदमत का नतीजा है। मैं बड़ी भड़कियाँ नहीं मारती हूँ, मेहनत की है, आवाम में चलती हूँ, आवाम में रहती हूँ, आवाम की नफ्स पे हाथ रखती हूँ और कोई भेदभाव नहीं करती कि मैं पीपल्स पार्टी किससे मिलती है। हर मज़हब, हर रंग, हर नस्ल के बंदे को गले से लगाती है पीपल्स पार्टी, जिस पे मेरे मुखालफिन मुझ पर तनकीद भी करते हैं और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ये मेरी पार्टी का मंशूर है और ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इसलिए हमने सबको गले लगाना है। तो हम कुछ तो करते हैं ना जिससे एतमाद लोगों का जीतते हैं और इलेक्शन में नताइज आप देखते हैं बावजूद तमाम तर दुश्वारियों के। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत पर लोगों का एतमाद नहीं, देखिए हो भी सकता है, मैं इसमें कोई चैलेंज नहीं करूँगी, क्योंकि माजी में इस तरह के ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, मिसट्रस्ट हुआ है, कई मौक़ों पर हुआ है और इसीलिए हम कहते हैं कि हसास मामलात पर एतमाद को ना तोड़ा जाए। जब जब आप एतमाद को तोड़ेंगे लोग आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे। हो सकता है कि CCI के फोरम से क्या फैसला है लोगों को इस पर एतमाद ना हो, लेकिन लोगों को इस पर एतमाद होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी उसे पूरा किया है, आगे भी पीपल्स पार्टी उस कमिटमेंट को पूरा करेगी। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर पीपल्स पार्टी ने ये महसूस किया या ये देखा कि वहाँ पर कुछ मसला है, तो आप यकीन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ ही खड़ी होगी। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अयां कर दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि वज़ीर आज़म साहब मैं आपके साथ नहीं आवाम के साथ खड़ा हूँ, तो वह आवाम के साथ। लेकिन हम जाएंगे तो सी ना फोरम को छोड़ दें और वहाँ जो भी फैसला हो होने दें, ये हम नहीं कर सकते मेरे भाई। ये कामयाबी पीपल्स पार्टी की ही नहीं है, सिर्फ ये सिंध की आवाम की कामयाबी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और आपके तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बारहा बाकी लोगों ने भी कहा है, CM साहब ने भी कहा है, हमारे वज़रा ने भी कहा है, हमारी सीनियर लीडरशिप ने, सब ने कहा है कि तमाम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमसे गुजारिश करते हैं कि आपका ये आईनी हक है कि आप एहतजाज करें, आपका कानूनी हक है, आपका जमहूरी हक है। पहली बात तो इस बात को इस पे गौर करें कि आवाम को, लोगों को आम जिंदगी उनकी मुतासिर ना हो। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं ये हम सब की कामयाबी है, आपकी भी कामयाबी है जो नहरों के खिलाफ खड़े हैं। तो हमें सबको इसको सेलिब्रेट करना है और आगे की उम्मीद को मजबूत करना है। लिहाजा हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि इस वक्त वो करना भी चाहते हैं एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से बिल्कुल करें। हमने भी ये एहतजाज किया है,
लेकिन आज क्योंकि हमने जो अचीव किया है उसके बाद भी अगर हम शोर कर रहे हैं और उसको मुकम्मल नहीं कर रहे, पाया तकमील तक नहीं पहुंचा रहे, तो फिर हम गलत कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं कहूँगी कि आप गौर कीजिए कि आपकी सफ़ों में वो लोग ना हो जो बेजा इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो बेजा नफरत फैलाना चाहते हैं, जिनके अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बुग़्ज़ है। सिर्फ उनके हाथों में कोई ना खेले। नहरों के खिलाफ आप हैं, हम हैं, सिंध है, और अगर नहरों के ऊपर कोई फैसला लिया गया हमारी मर्जी के और आवाम की मर्जी के खिलाफ, तो फिर दमादम मस्कल अंदर ही होगा। अदा वो सिंधी में चवंदा आहिनि शायद कि वो सारी कहानी सुना दी। फिर मेरे भाई ने पूछा कि लैला मर्द थी या औरत। अदा मैंने यही आपसे बात कही और बड़े साफ अल्फाज में कही कि भाई कारो मुंह थे केयर टेकर गवर्नमेंट जो, भला आऊं चवा भला कारो मुंह थे उन्हनि जो जे ही जेको इरसा वारो अप्रूव कयो जो वाटर अवेलेबिलिटी का, आऊं तो चवा दांगी हुजे हुननि जे मुंह ते। बस हाणे दिल जी आवाज़ तो इहा ही है ना था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो उन्होंने एक झूठा, जिसे इलीगल कोर्ट ने भी करार दिया है, जो झूठा इलीगल गलत वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इरसा ने करवाया है केयर टेकर गवर्नमेंट से, उसको ख़त्म करने के लिए आईनी फोरम पे जाना पड़ेगा। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, ये किस ऐलान से ख़त्म नहीं होगा, ये उस टेक्निकल पेपर से ख़त्म होगा। और हम अब उसके पीछे लगे हुए हैं। आप समझे ना, जैसे इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक मारती है, हम वो एंटीबायोटिक है। हम लगे हुए इसके पीछे, इस नासूर के पीछे, और हम इसकी जड़ को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये लहराते फिरते ये पेपर कि इरसा की वाटर अवेलेबिलिटी हो सकता है, इरसा की वाटर अवेलेबिलिटी अरे बाबा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक झूठा गलत बदनीयती पर मबनी डॉक्यूमेंट है जिसे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ख़त्म कराएगी इंशाअल्लाह ताला। शहादत जो केनाल्स का मंसूबा है वो खत्म करेगा, लेकिन इन केनाल्स की जो माँ है मौजूद है वो कारपोरेट फार्मिंग है। माँ को भी बताया ना, एड्रेस करेंगे, सुन लिया ना आपने, मैंने इससे पहले कहा। हाँ, माँ पर वैसे जाए नहीं आप। माँ को खत्म करने के लिए मौजूद जो है कारपोरेट फार्मिंग, उसको खत्म करने के लिए में बात पीपल्स पार्टी की तरफ से की जाएगी या नहीं? बिल्कुल। चोलिस्तान के देखिए जो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं वहाँ के लोग, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसको उनकी ज़मीनों से बेदखल किया देखिए जाए। किस दूसरा सवाल, जी बलूचिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही। एहतजाज की हक को खत्म कर दिया गया वहाँ पर। अगर कुछ खातून एहतजाज करें तो एमपीओ के तहत उनको एक महीने 2 महीने सराफों के पीछे डाल दिया जाता है। न ख़वातीन को देखा जाता है, न बुजुर्गों को, न बच्चों को। पीपल्स पार्टी की वाकई बलूचिस्तान में हुकूमत है? देखिए, जो आपने पहले बात की उसका मैंने जवाब भी दिया था कि अब हमने ये नून लीग की वफाकी हुकूमत को इस बात पर आमादा भी किया है, कन्विंस किया है कि हमें बैठकर अपने एग्रीकल्चर के जो मसाइल हैं, जो पानी के मसाइल हैं, उन पर बात करनी पड़ेगी। और इस हवाले से उन्होंने कमेटी का ऐलान भी किया है। हम समझते हैं कि यही लीगल फोरम्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, और हर चीज़ के लिए एक जो एकेडमिक डिबेट है ना, उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि इन फोरम्स पर जब फाइलें मूव होती हैं या साइन होती हैं और दिखा दी जाती है कि जी काम हो गया, तो उसमें हमें अपना हिस्सा डालना होता है कि कहाँ कहाँ हम इन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, इनको तब्दील करा सकते हैं। तो इस पूरी बहस का हिस्सा हम होंगे, और इस कमेटी में ये बातें बिल्कुल लाई जाएंगी।
ये कंसर्न्स जेन्युइन हैं। ये कंसर्न भी जेन्युइन है पाकिस्तान के अंदर फूड प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। ये कंसर्न भी जेन्युइन है कि पाकिस्तान में हर आबादगार को जो काश्त कर रहा है उसको पानी मिले। तो ये सारी हेल्दी बातें हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हैं, ये आगे की जनरेशन्स के इंटरेस्ट में हैं, जिस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। जहाँ तक आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, बिल्कुल वहाँ के मामलात तशवीशनाक हैं और ये भी हकीकत है वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोलिशन की। और हम ये समझते हैं कि हमेशा से बलूचिस्तान के हवाले से हमारी यही सोच रही है कि बलूचिस्तान की आवाम को उनके जायज़ हुकूक मिलने चाहिए। आज जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसके माजी में पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बलोच कौम से माफ़ी मांगी माजी की तमाम गलतियों की। वो उनकी गलतियां भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि बलोच कौम पाकिस्तान की पाकिस्तान में बसती है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत अहम तरीन सूबा है, लिहाजा उसकी आवाम से एक सदर ने माफ़ी मांगी, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जैसा प्रोजेक्ट दिया, बहुत सारे इकदाम किए। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान के अंदर कुछ पेचीदगियाँ हैं और वो पेचीदगियाँ जुड़ी हुई हैं हमारे उन पड़ोसियों से जो पाकिस्तान के हक़ में ना सोचते हैं ना बात करते हैं, तो इस तरह के हसास मामलात से निपटने के लिए गैर मामूली कार्रवाई ज़रूर होती है और यकीनन उससे दुश्वारी होती है, जिससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन कई चीज़ें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, कई एजेंसीज़ जो हैं वो बलूचिस्तान में खुफिया तौर पे ऑपरेट कर रही हैं। हमें ऐसी हसास मामलात, ऐसी हसास मालूमात शायद हमारे पास हों भी नहीं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हम उन लोगों का काम है जो हमारी दिफा करें और लड़े। तो मेरा ख्याल है कि सब लोग ये देख रहे हैं। हमने आवाज़ बलूचिस्तान के लिए कौमी असम्बली में भी उठाई है, सेनेट में भी उठाई है। हम इस तमाम सिक्योरिटी के मामलात के बावजूद चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम को तरक्की मिले, बलूचिस्तान के नौजवान को, बच्चों को पढ़ाई के बेहतर मौक़े मिलें, सेहत की सहूलतें मिलें, उनको भी तरक्की मिले जिस तरीके से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में तरक्की देखी जा रही है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। शायद आप आखिरी सवाल कर देंगे, वो कह रहे हैं कि अब शायद टाइम मैंने अभी आपसे यही कहा मेरे भाई कि जो नहरों के ख़िलाफ़ हैं 100 बिस्मिल्लाह, मगर जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं वो भी तो शामिल है। सब लोग मुस्बित सोच के साथ नहीं एहतजाज कर रहे, सब लोग नेक नियति के साथ नहीं एहतजाज कर रहे। इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो नहीं पसंद करते पीपल्स पार्टी के चेहरे, लेकिन आवाम तो पसंद करती है ना पीपल्स पार्टी के चेहरे, इसीलिए उनको वोट करती है, इसीलिए उन्हें जिताती है। इसीलिए उमरकोट NA 213 में पीपल्स पार्टी को जिताया, बावजूद 17 जमातों की खिचड़ी के जिताया पीपल्स पार्टी को। तो ये इस बात का बड़ा वाज़े, बड़ा साफ सबूत है कि पीपल्स पार्टी आवाम के दिलों में है, उनकी खिदमत आज आवाम देख रही है। सिंध की आवाम ने उन पर एतमाद एक बार नहीं बार बार करके ये साबित किया है कि अवामी जमात जिस जज्बे से काम करती है उसी को आवाम अपने नुमाइंदों के तौर पे देखना चाहती है। ये पीपल्स पार्टी ही है जो तूफ़ानों में, जो फ्लड्स में, बारिशों में, हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। मैं जिस ज़िले से आई हूँ वहाँ की जो जमात पहले काबिज थी, फंक्शनल लीग, वो तो कालाबाग डैम के हक़ में रैलियाँ निकालती थी मुशर्रफ दौर में। अब वो रैलियाँ निकालने के बाद आज दूसरी तरफ देखें, ये जो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस धरने में हैं वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन जो नहरों के ख़िलाफ़ हैं बिल्कुल सर आँखों पे हम समझते हैं कि बिल्कुल उनका एहतजाज का हक़ है और वो गलत नहीं है, लेकिन उन मुनाफिकों से बचे जो कालाबाग डैम के हामी हैं और बैठे हैं इस धरने के अंदर। अच्छा, मैंने आपसे यही कहा था मेरे भाई कि मेन स्ट्रीम तोता मीडिया तो चल रहा है उनका,
लेकिन वहाँ से और भी सोशल मीडिया के ज़रिए लोग रील्स बना बना के डाल रहे हैं। और वो क्योंकि देखिए वहाँ पर जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं वो परेशान भी हैं, जैसे कि वो एक लेबल कर रहे हैं। देखिए टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, हम खुद कहते हैं ये टेररिस्ट है। 80,000 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, तो टेररिस्ट के हाथों शहीद हुए हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम फलाने मजहब के, हम कहते हैं उनको भी टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना चाहिए ना। अब वहाँ से मैं रीलें देख रही हूँ, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटी में बेशक हो, लेकिन मुसलमान एक बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। वो कारोबार नहीं करने दे रहे उनको। मैंने देखा किसी मेले में कोई उन्होंने स्टॉल लगाए, उनको 7 दिन के लिए लगाना था, पहले दिन ही उनको दूसरे दिन बोला कि रैप अप करो, यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम मुसलमान हो। अच्छा, इसी तरीके से एक और बंदा, मैंने एक और वीडियो देखी, उसमें वो बहस कर रहा है कि जी ये हम सब के लिए, वो मुसलमान था, उसे कह रहे हो कि आप पाकिस्तान का नाम लो। वो कह रहा है भाई मैं किसी का नाम क्यों लूँ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये हमारे लिए मसला है, मैं कोई हामी नहीं हूँ जिस मुल्क का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन ये मसला इस वक्त हिंदुस्तान का मसला है, ये टेररिस्ट अटैक हमारे इलाके में हो। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे लोगों को मोदी सरकार जो बात सही कर रही है उसको दीवार से लगा रहे हैं, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। क्योंकि देखिए समझदार लोग हैं भारत में, सारे मोदी सरकार के फॉलोअर्स नहीं हैं, सारे मोदी के पैरोकार नहीं हैं, सारे मोदी के पीछे तोता बनने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मोदी ने जो गुजरात में नफरत, दहशत, खूनरेजी की, वो आपके सामने, और अब वो कश्मीर में करना चाहता है। 7 लाख फौज काफ़ी नहीं थी क्या सिक्योरिटी के लिए? 7 लाख फौज की प्रेजेंस के बावजूद अगर ये वाकया होता है तो फिर ये उनकी नाकामी है, उनका सिक्योरिटी लैप्स है। जाए अपनी सफ़ों में ढूंढें ये किसकी नाकामी है। जब जाफर एक्सप्रेस हुआ था, बिलावल साहब ने कल जिक्र भी किया, हमने तो किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, हमने तो दहशतगर्दी का कार्रवाई कही उसको, हमने तो किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, और उन्होंने मजम्मत तक नहीं की जाफर एक्सप्रेस की। तो क्या हम कहें कि वो मुलविस थे इसमें? फिर तो यही बात हुई ना, क्योंकि उन्होंने तो मजम्मत भी जाफर एक्सप्रेस के उस घिनौने वाक़े की नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि जिसकी, वो एक और कहावत है सिंधी में भी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो दाढ़ी है तिनका भी होगा। तो यही बात है, सिर्फ साफ बात है, समझ आ रहा है कि भाई अभी कोई लम्हे भी नहीं गुजरे, आपने पाकिस्तान को का इल्ज़ाम और नाम लेना शुरू कर दिया। मतलब ये तो इंसानी सोच, ये पाकिस्तान इडियट नहीं है आपका, बिल्कुल आप उसको दुश्मन मुल्क समझते हैं, लेकिन उसकी अकल पे आप जो है ना इतना सवाल बड़ा ना उठाएं। हमें पता है कि आपकी सोच क्या है, आपका इरादा क्या था, आपने ये पूरा पलंदा तैयार किया हुआ था, और हम इसीलिए इसको ऐसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कह रहे। हमें पता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, एंड वी कंडेम इट, वी कंडेम ऑल सच एक्ट्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। मोदी सरकार जो बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो अपने घर का हाल हमें बता रहे हैं बेसिकली। मगर ये पानी के इशू पे हम पानी के इशू पर इंटरनेशनली आवाज़ उठाएंगे। बिलावल साहब ने कहा है वो हुकूमत के साथ अपनी आवाज़ को मिलाएंगे, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ऐलान हुआ है उसके ख़िलाफ़ वो हर बैनुल अक़वामी फोरम पर जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। शायद आखिरी सवाल कर लें, एक सवाल दे दो भाई उसको, एक सवाल उसको दे। कर दी ना हमने, एयर स्पेस पे ऐलान हो गया, एयर स्पेस बंद है। शिमला पे भी बात हुई हुआ। ओके लेट मी से दिस, देखें शिमला अग्रीमेंट पे मैं कर लो भाई, तुम गांव आके कर लेते सारा। अपने हैं ना सारे। मैं इस पे तो आपको कहूँगी कि आप भी टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि ये आपकी जो बात है वो बिल्कुल इसमें बहुत वज़न है, बहुत वज़न है। और जो आपने बात की है भाई,
वो मैं आपको ये बता दूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इक़दाम पाकिस्तान ने उठाए उनको उसका ऐलान किया गया। हिंदुस्तान के भारत के ऐलानात के बाद पाकिस्तान के भी ऐलानात सामने आए, दो टोक तरीके से आए। उन्होंने जो वीज़ाज़ कैंसिल किए वो पाकिस्तान ने भी वही ऐलान किया। उसके बाद बॉर्डर्स का बंद किया पाकिस्तान ने, जो हमारी जानिब से बॉर्डर था उसको बंद किया, साफ के वीज़ा को बंद किया, एयर स्पेस को बंद किया, सिमला अग्रीमेंट पर भी हमने बात की है। देखिए हर जो कदम है हम उनकी तरह नहीं है कि हमने बस कोई इल्हाम हुआ और बात कर दी, नहीं। हमने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ये तमाम बातें हुई। इन भारत का जो इनअप्रोप्रिएट उनका जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही गलत काबिल मज़म्मत रवैया था, उसको डिस्कस करने के बाद जो इक़दाम पाकिस्तान ने लिए वो बहुत अहम इक़दाम हैं और ऐसा ही होना चाहिए था। दो टोक जवाब देंगे भारत को, चाहे वो हमारी हुकूमती सतह पर हो या अवामी सतह पर हो। उनकी सोच की अक्कासी आपके ही इस बात में है कि वो चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहादुर कौम है। पाकिस्तान ही दहशतगर्दी से लड़ रही है, तो अभी लड़ाई नहीं है दहशतगर्दी से, सारा मुकाबला तो दहशतगर्दी से पाकिस्तान कर रही है इस खत्ते के अमन के लिए। तो पाकिस्तान की जो रिजिलियंट कौम है, जो बहादुर कौम है, जो मुहिब्बे वतन कौम है, वो लड़ेगी। हिंदुस्तान के जो नापाक इरादे हैं, नापाक सोच है मोदी सरकार की, उसका हम मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल अपने सखर के जलसे में ऐलान किया है और मेरा ये ख्याल है कि वो ऐलान जो था वो बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था। हम एक कौम बनकर, एक मुल्क बनकर, जमात जो भी जितनी भी जमातें हैं वो इकट्ठी होकर अपने अपने जो जमातों के आइडियोलॉजी है उसमें इत्तफाक हो या ना हो, फिर भी हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के तहत, पाकिस्तान के परचम के तहत तले हम भारत की इस अग्रेशन का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।